नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आज की क्लास में ना आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट बढ़िया ढंग से समझ में आने वाला है, तो प्लीज पूरे लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से, ये सामने जो बल्ब है बेटा ये ग्लो क्यों कर रहा है बताइए। ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? तो आप ही में से एक बच्चा जवाब देगा सर क्योंकि आपने इस बल्ब के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की है सर, जो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। इसका मतलब बी फॉर बैटरी, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा ओके। वहीं पर एक बच्चा रोकता है, उसको कहता है भाई इसमें स्विच भी तो होगा, जिसे आप लोग की भी कहते हो, ये ऑन भी तो है। मैंने कहा बेटा की ऑन करने से क्या हो गया? तो आप कहते हो सर एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट होता है सर। जो भी मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है सर वो क्लोज हो जाता है, इट मींस एक क्लोज पाथ क्रिएट होता है। वहीं पर एक बच्चा एक और बात कहता है सर, एक और बात याद करना, ये जो क्लोज पाथ है ना सर ये कंडक्टिव होता है इन नेचर। और जब इन सारे आंसर को मिलाता हूं ना तो आई बिकम सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि हाँ भाई ये बल्ब ग्लो क्यों करता है, मुझे पता चल गया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पॉइंट है कि सर जो ये पूरा आपका पाथ है क्लोज, ये कंडक्टिव है इन नेचर। अब जब मैं आपसे ये सवाल पूछूं इट मीन ये फिलामेंट क्या है बेटा, आप सबके सब कहते हो सर ये फिलामेंट एक कंडक्टर है। मैंने पूछा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर रहा है, तो आप कहते हो सर क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि अगर ये प्लास्टिक की हेल्प से मैं एक फिलामेंट क्रिएट करूं और उस फिलामेंट को मैं यहाँ कनेक्ट करूं तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो आप में से अधिकतर बच्चा आंसर देता है सर नो सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्ब विल नेवर ग्लो। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा? भाई ये तो मैटर है, मैटर कंटेन द एटम, और एटम में क्या होता है आप लोग का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप अभी कह रहे थे कि जो भी ये आपका फिलामेंट है जो कि कंडक्टिव इन नेचर, इसमें भी क्या प्रेजेंट है बेटा आप लोग, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन आप ही में से एक बच्चा कहता है सर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें सर, लेकिन इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आज हमें यही बात जाननी है बेटा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट हुए, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो फ्री क्यों नहीं होते। आप में से जिनको भी इसका आंसर आता है प्लीज वीडियो अभी पॉज करो, सीधा आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए हाँ, एक और चीज बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो आंसर्स लिखते हैं, प्लीज आप लोग भी लिखा करो। जितने भी बच्चे लास्ट तक लेक्चर देखते हो प्लीज जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम निकालो और फटाफट टाइप करके आंसर लिख दिया। इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन फ्यूचर, ये मैं आपको गारंटी लिख कर दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं बेटा आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे बेटा मेनली जो हमारा टॉपिक है आज हमें जो समझना है दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे आज। इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता क्या, लेटर ऑन हम देखेंगे आप लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलेगा। अब एक डायग्राम आप सभी के सामने नजर आ रहा है, प्लीज बेटा इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखना। इस डायग्राम में आपको ध्यान से देखना है की को, की जब क्लोज हो रहा है CLOS क्लोज हो रहा है, और जब की ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है। दूसरा आपको एक कंडक्टर दिखाया जाएगा यहाँ पर CONDO CTOR। अभी एनिमेशन टाइप का है उसमें देखिएगा आप लोग, एक कंडक्टर दिखाया जाएगा, उस कंडक्टर में कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। की क्लोज होने की वजह से उनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं और की ओपन होने की वजह से उनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, ये भी देखिएगा आप लोग ध्यान से। तीसरी सबसे अच्छी खास बात आपको देखनी है एमीटर को, AMMETER। एमीटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो इस पर्टिकुलर डायग्राम से, तो देखिए ध्यान से आप लोग। अभी जो गिवन डायग्राम आपको नजर आ रहा है बेटा साफ पता चल रहा है इट इज अ बैटरी, BATTERY बैटरी। तो एक ये मेरा POWER पावर, SOURCE ये एक मेरा पावर सोर्स है, जो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर आपको नजर आ रहा है बेटा ये एक हमारा कंडक्टर है, CONDUCTOR कंडक्टर। ये इसका A पॉइंट हो गया बेटा, मान लो जरा देर के लिए, ये इसका B पॉइंट हो गया। ध्यान समझना, क्योंकि ये पॉजिटिव रीजन है बेटा बैटरी का और ये नेगेटिव रीजन है मेरे ख्याल से। तो पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल रीजन और नेगेटिव को हम लोग कहते हैं आप लोग का लो पोटेंशियल रीजन। तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोग का ये पॉइंट आपका, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोग का हाई पोटेंशियल रीजन और ये हो जाएगा बेटा आप लोग का लो पोटेंशियल रीजन। अब ध्यान से देखो, अभी जो की है ये की रहा हम लोग का, ये कैसा है कि क्लोज हो गया, तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मूवमेंट की वजह से देखिए करंट अभी दिखा रहा था, डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, लेकिन अब डिफ्लेक्शन देखो आया कि नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। और ध्यान से गौर कीजिए, इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा फ्री हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इस बात को याद रखें, दिस इलेक्ट्रॉन आर फ्री। तो आज आपको यही समझना है कि यार ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है क्या असल में। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, चैप्टर कंप्लीट, बात खत्म, ठीक है। तो पहला चीज तो हमें ये समझना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ये समझना है हम लोग, अभी हम इसको समझेंगे। लेकिन एक चीज गौर करो, जब ये की क्या है बेटा, अभी क्या हो गई,
ये की क्लोज है, अभी क्लोज थी ना, की क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो की है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई और डिफ्लेक्शन आ रहा है, मींस करंट फ्लो हो रहा है। की क्या हो गया, आप देखिए ओपन हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे बेटा, देखिए समझ में आया। और देखिए ध्यान से फिर से एक और चीज, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से, अभी रुकिएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करे तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। कोई दिक्कत, इस बात को प्लीज नोट कीजिए, इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि इसमें डिफ्लेक्शन आए तो दो बातें, पहली बात बैटरी होना चाहिए, दूसरी बात की कैसा होना चाहिए आप लोगों का, की कैसा होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, जिससे कि सर्किट क्या हो जाएगा बेटा आपका, CLO एज क्लोज हो जाएगा। तीसरी सबसे खास बात जो आपको होनी चाहिए यहाँ पर वो क्या है बेटा, कि आपके पास एक कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के पास ही क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को जान लेते हैं कि ऐसा क्या है कंडक्टर में जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो बेटा आप जो स्लाइड आ रही है ना, वो वही लोग देखिएगा जिनको नॉलेज चाहिए बढ़िया ढंग से एकदम, है ना। इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हल्का सा 12th का ही कंसेप्ट है, तभी मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। ये कंसेप्ट ऐसा है जो कि आपको औरों से अलग बना देगा, इस बात को प्लीज नोट करो। ध्यान से देखिए बेटा, ये हम लोग का इंसुलेटर है, हमें सेमीकंडक्टर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे इस कंडक्टर से। याद रखिए किसी भी पर्टिकुलर आपने मैटर का एक मैं कह सकता हूं एनर्जी बैंड डायग्राम बना रखा है। उसके पास 2 बैंड होते हैं बेटा, एक आपका वैलेंस बैंड होता है और एक आपका कंडक्शन बैंड होता है। एक आपका वैलेंस बैंड होता है बेटा, एक आपका कंडक्शन बैंड होता है। एक चीज गौर की, कंडक्टर की केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है बेटा, ओवरलैपिंग है। इसका मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बेटा, उनमें से कुछ पक्का कंडक्शन बैंड में भी होंगे, समझ में आया। वैलेंस बैंड में हमेशा क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री पता है कब होंगे, जब ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री। लेकिन देखिए इंसुलेटर की केस में अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में डालना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, समझ में आपको, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिससे कि इनके इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होते हैं बेटा, आपके वैलेंस बैंड में होते हैं, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके फ्री नहीं होते। लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर जब आपने एनर्जी 0 प्रोवाइड की, आपने कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है, फिर भी कंडक्टर की केस में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसा है बेटा, इनका ओवरलैपिंग है। इसका मतलब कंडक्टर के पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, आपके कंडक्शन जोन में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। इसका मतलब मेरा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है आज कि भाई कंडक्टर के पास जो भी एटम होता है उसके कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से कौन से बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए, इस वजह से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगला डायग्राम ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से एकदम। अभी जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ना बेटा, इट इज द एटम ऑफ अ कंडक्टर। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो रेड ग्लो हुआ अभी, ये एटम है, और इस एटम में ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आपके इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखिए, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे बेटा जो मूव कर पा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, ये मूव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फ्री है। और देखिए एक खास बात देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कब कर रहे हैं बेटा, जब आपने इनके अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है, और ये बैटरी का कौन सा पॉइंट है, हाई पोटेंशियल रीजन है बेटा, और ये बैटरी का आपका लो पोटेंशियल रीजन है। इसका मतलब सपोज मान लो बच्चों, जरा देर के लिए यहाँ पर ये मेरी बैटरी हो गई मान लो, आप इवन सेल भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये इससे कनेक्टेड होगा मेरे ख्याल से, और ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होगा, समझ में, यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है। इस पॉइंट को प्लीज नोट करो। अगर मान लो जरा देर के लिए, यहाँ पर मैं जरा देर के लिए इस पर्टिकुलर सर्किट को अगर ब्रेक कर दूं, BRE के ब्रेक कर दूं, तो क्या होगा बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं ना बेटा, बार बार ये जंप नहीं कर पाएंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे, ये मूव आपका नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अगर आपसे आज से पूछता है कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है, तो आपको कंसेप्ट पता चल चुका है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते ध्यान से। एनसीईआरटी की एक बहुत ही फेमस लाइन है बेटा, और एनसीईआरटी की लाइन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अच्छे कॉम्पिटिशन में हमेशा एनसीईआरटी आती है, पूरे मेडिकल में एनसीईआरटी कराई जाती है। इवन IIT JEE की बात करूं, ठीक है, तो जरा सा वहां एडवांस लेवल की तरफ को जाना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ। ये देखिए क्या बच्चों, आपका टॉर्च है। आपने कहा सर अभी टॉर्च क्या कर रहा है हम लोग, टॉर्च ग्लो कर रहा है। अब सवाल ये है कि टॉर्च के अंदर का बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है सर, क्योंकि इसमें हमने सेल लगा रखा है सर, इसमें हमने बैटरी लगा रखी है सर, और बैटरी भी लगा रखी है एक प्रॉपर ऑर्डर में बेटा। हमेशा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ोगे आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एक और खास बात, यहाँ पर ये जो लाइन है बेटा, ये शो कर रहा था इनके बीच में एयर प्रेजेंट नहीं है,
और आपको एक बात पता है बेटा, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा नहीं कि दो बैटरी को आप दूर दूर रख रहे हो और कह रहे हो सर करंट जनरेट होगी, उनको जोड़ना पड़ता है बेटा, उनको ज्वाइन रखना पड़ता है आपको। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिए। तो वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन एक खास बात, पोलैरिटी का ध्यान दो। हमेशा एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दैट इज द लो पोटेंशियल रीजन दूसरे बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड होगा, दैट इज द हाई पोटेंशियल रीजन से। समझ में आप लोगों को, इस बात को प्लीज नोट करना। तो बच्चा आंसर क्या देता है, बच्चा आंसर देता है कि सर जब हम बैटरी या तो फिर सेल लगाएंगे इस पर्टिकुलर टॉर्च में तो बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। वहीं पर एक बच्चा मुझे जवाब देता है, सर क्योंकि उसका स्विच भी क्या है सर, ऑन है। अब सवाल ये है सर स्विच क्या करता है, मैंने आपको बता रखा था जब स्विच ऑन रहेगा बेटा उस केस में अब इस पर्टिकुलर टॉर्च के बल्ब के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और आपको पता है कि जो भी वो बल्ब है उसमें फिलामेंट होगा। आपने कहा सर जब तक इस फिलामेंट के एंड में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, अभी मैंने आपको पहले बता रखा है। तो स्विच का मेन काम क्या होता है, कोई अगर आपसे बोलेगा तो आप कहना सर स्विच का मेन काम क्या होता है, आपका सर्किट को क्लोज करना। और सर्किट क्लोज होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों बताओ, कहीं ना कहीं एक क्लोज सर्कुलर पाथ बनेगा, जिससे कि अब जो बल्ब होता है सर उसके फिलामेंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं सर फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, जैसे यहां पर हो रहा है बेटा। ये कौन सा रीजन है बच्चों बताओ, लो पोटेंशियल रीजन। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी के। ये कौन सा रीजन है आपका, हाई पोटेंशियल रीजन। क्यों? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग मूव कर रहे हैं। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट करो, ठीक है। सिंपल था मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अब सवाल ये है कि सर व्हाट इज करंट, और करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अगर आपको करंट प्रोड्यूस करना है तो एक खास बात, आपको एक पावर सोर्स लेना पड़ेगा। आपको की को हमेशा क्या रखना पड़ेगा, CLO एज ई क्लोज रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको जो सर्किट लेनी पड़ेगी बेटा, उसका जो पाथ होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, CONDUCTING, कंडक्टिंग। उसका मतलब उनमें हमेशा क्या होनी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये तीन के तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाकर आपका एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जब आपका एमिटर डिफ्लेक्शन शो करता है मींस करंट फ्लो हो रही है। अब सवाल, करंट को सर में डिफाइन कैसे करूं। अब आप खुद देखिए, ये जो पर्टिकुलर कंडक्टर नजर आ रहा है इसका कुछ ना कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है बच्चों। आपने कहा सर इसका कुछ ना कुछ लेंथ है कि नहीं है। आपने कहा सर इसका मुझे लेंथ भी नजर आ रहा है। ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को मान लो बेटा ए, इस पॉइंट को मान लो बी। आपने कहा ठीक है सर। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में इलेक्ट्रॉन को टाइम लग रहा होगा। मैंने कहा सपोज हम मान लेते एक पर्टिकुलर टाइम टी, और देखिए ध्यान से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, या इलेक्ट्रॉन को चाहो तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, CHARGE, चार्ज। तो आप में से एक बच्चा कहता है सर चार्ज का मूवमेंट बोल दो इलेक्ट्रॉन की जगह, क्या दिक्कत है। क्योंकि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी आई थी पता है, इलेक्ट्रॉन की ऐसी डिस्कवरी हुई नहीं थी, पता नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर चार्ज बोलते रहे। लेटर ऑन फिर इलेक्ट्रॉन बोला गया, रेक्टिफिकेशन किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है बेटा, मूव कर सकता है, अपने एटम को छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है। तो अब हम क्या बोल देंगे, सर इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। बेटा यहाँ पर चार्ज का मतलब क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या आप लोग का, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। सपोज मैंने कहा ए पॉइंट से बी पॉइंट में कुछ नंबर ऑफ चार्ज आ रहे हैं टी टाइम पे, तो जो करंट जनरेट होगी बेटा उसी को हम आई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे। इस बात को नोट कीजिएगा। इसका मतलब पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। कब, जब इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट में हमें क्या क्रिएट करते हैं बेटा, आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट को प्लीज नोट करो। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप चाहते हो कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को बेटा क्या करे, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करे। और ऐसा तभी होगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज मूव करके जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं आप लोगों का करंट। और जब चार्ज मूव करके जाएंगे तो पक्का करंट क्या होगी, जनरेट होगी। अब आपकी मर्जी, आप 1 सेकंड लो, आप आधा सेकंड लो, आप 2 सेकंड लो, आप 1 घंटा लो, टाइम आप जितना भी लो, लेकिन जितना टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाओगे बेटा अमाउंट ऑफ करंट उतनी ही ज्यादा होगी। मानते कि नहीं मानते इस बात को, इस बात को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब सवाल ये है, आपने बोला सर I = Q/T, ये मैथमेटिकल बेटा एक्सप्रेशन है।
ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस बात को याद रखिए। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं हम लोग का करंट। तो मैं कहता हूं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम कंस्टिट्यूट्स द करंट। तो कोई भी अगर आपसे कहता है व्हाट इज करंट, तो आप कहते हो सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। किस रेट से आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को हम करंट कह देंगे। अब ध्यान से एक बात समझना आप लोग, ध्यान से एक बात समझना। अब एक पर्टिकुलर टाइम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम में से आप मुझे बताइए ज्यादा करंट कहां जनरेट हो रही है बेटा, ए में कि बी में, है ना। आप कहोगे सर ए में जनरेट हो रही है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज क्या कर रहे हैं सर, ज्यादा मूव कर रहे हैं। और बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द, बताइए क्या, करंट। ये भी डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ द करंट की, तो पक्का इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा आप लोगों की अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कम है आप लोगों के। समझ में आ रही है बात आप लोग को, बस इस पॉइंट को आप लोग नोट करो। इन दिस केस द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर लेस, पर यूनिट टाइम लेस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर यूनिट टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं। समझ में आप लोगों को, इसका मतलब जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट करेगा एट द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज मैंने कहा एक बंदा बी है, एक बंदा ए है, बी में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ए में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों को अगर सपोज एक सेकंड के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो बताओ करंट ज्यादा कहां जनरेट होगी सर, करंट जनरेट होगी आपके इस ए में। इस पॉइंट को प्लीज हमेशा आप लोग नोट कीजिए। समझ में आप लोगों को, बहुत ही बेसिक सा था। अब सबसे आखिरी बात, सबसे खास बात कि भाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। और एम्पियर बेटा आप लोगों की मिली एम्पियर भी हो सकती है और आपका माइक्रो एम्पियर भी हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कब, जब हम कल करेंगे आप लोगों का NUMERICAL। कल हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा, कल हम करने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और कल मैं आपको एक और नई इक्वेशन कराने वाला हूं, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी। Q इज इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी। सही बात, आप ये तो बोल रहे थे चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो Q क्या है बेटा हम लोग का, चार्ज है। और ये चार्ज कैसे क्रिएट होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उसी को हम चार्ज कहते हैं। क्या बोला मैंने, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार्ज पक्का ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है। यहाँ पर चार्ज कम क्यों है बेटा, इस वाली केस में चार्ज कम क्यों है बताइए आप लोग ध्यान से, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, तो यहाँ इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ इनकी वैल्यू क्या आप लोग की ज्यादा है, तो पक्का यहाँ चार्ज भी क्या हो रहा है, ज्यादा कंस्टिट्यूट हो रहा है। इस बात को याद रखिए, चार्ज अगर ज्यादा कंस्टिट्यूट होगा तो करंट भी अपने आप क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, एक और खास बात, एम्पियर नाम क्यों पड़ा बेटा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसान, नेम वॉज एक्चुअली एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, इन्हीं के ऊपर इनका नाम पड़ा था। तो आज की क्लास में बेटा हमने बस एक ही चीज समझी कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कोशिश की मैंने आपको समझाने की। और मैंने आपको एक चीज बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या होता है। कल से ये क्लास बेटा आपको देर में मिला करेगी, ये रात को आपको मिला करेगी 9 बजे के आसपास, या आपको 9 बजे मिला करेगी और एक क्लास आपको 5 बजे मिला करेगी बायोलॉजी की, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आप सबके साथ अपना ख्याल रखना। आप सभी के लिए एक होमवर्क भी है यहाँ पर, आपको बताना है कि भाई एमीटर क्या करता है, एमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये जो गिवन डायग्राम है ये क्या शो करना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। जैसे इन्होंने छोड़ा, ये पता नहीं क्या कर रहा है और ये पता नहीं क्या कर रहा है, आपको मुझे बताना है। और दूसरा, हाथ लगाकर क्यों लाने की कोई जरूरत पड़ रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसने हाथ लेकर इसको लेकर गया, ऐसे यहाँ पर भी क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आप मूवमेंट करा रहे हो हाथ से, अपने आप मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने सारे के सारे फ्रेंड्स लोग के साथ जिनको ऐसी क्वालिटेटिव कंटेंट चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, सभी को थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा सबके साथ बहुत ज्यादा, और वही बात है कि मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा अभी इस टाइम पे, ठीक है। और यूं ही मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सभी को बाय, ठीक है।